ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करता, सपोज ये आपका वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। और सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की ओर इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर, इनवर्ड, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सपोज है जनरेट हो रही है करंट आई वजह से, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, जैसे ये एक आपने चार्ज रखा, चार्ज पार्टिकल इसके नियर रखा आपने, इस मैग्नेटिक फील्ड के नियर रखा आपने, जो कि किस में है अभी, ये आपका रेस्ट में, ये आपका किस में अभी, रेस्ट में है, ये चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पार्टिकल पे, जो चार्ज पार्टिकल है जो कि रेस्ट पे है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम कह सकते हैं देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट। अगर ये चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे है तो इस पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? देखो अगर यहीं पर अगर मैं क्या करता, यहीं पर ये मेरा करंट है, ठीक है ना, ये मेरा करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। अब इस चार्ज पार्टिकल को मैं एक वेलोसिटी से इसको एक मोशन देता हूं। सपोज मेरा इसको मैं एक v वेलोसिटी दे दी, मैंने इसको v वेलोसिटी दे दी, इससे मैंने इसको एक आगे की ओर मूव कराया। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं जैसे ही इस पार्टिकल को आपने मूव कराया तो ये आगे जाके क्या हो जाता है, ये इसमें एक डिफ्लेक्शन आने लग जाता है इस टाइप से। ये मूविंग चार्ज है, जैसे चार्ज आपने मूव कराया किसी भी वेलोसिटी से तो ये मूव करने लग जाएगा। जैसे ही मूव करेगा तो इसके पास में एक डिफ्लेक्शन आएगा। ये जो डिफ्लेक्शन आया दैट इज द डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज। तो ये जो डिफ्लेक्शन आपका आया दिस इज ड्यू टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके पाथ में डिफ्लेक्शन आया। इट मींस जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मूविंग चार्ज में एक फोर्स लगाया, इसी कारण तो डिफ्लेक्शन आया। यस और नॉट? या तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मूविंग चार्ज के पाथ में एक डिफ्लेक्शन आया। दैट डिफ्लेक्शन किसके कारण आया, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया। तो वो क्या लगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या लगा इसमें, फोर्स। फोर्स के कारण इसमें क्या हुआ आपका, डिफ्लेक्शन हुआ। सो दैट मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। क्लियर है ना? क्या हुआ, जब आपने चार्ज को रेस्ट पे रखा सो देयर वाज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ उसमें मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड अभी की है लेकिन इफेक्ट कोई नहीं हुआ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल है बट इट इज एट रेस्ट पे। जैसे ही इसको आपने मूव कराया चार्ज पार्टिकल, इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड पर आपने चार्ज पार्टिकल को जैसे ही मूव कराया तो हम देखते हैं इसके पाथ में एक डिफ्लेक्शन आ गया। तो डिफ्लेक्शन किसके कारण हुआ, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया। ओके, इसको हम डिनोट करेंगे एफ, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एफ। ये आपका एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन समझनी होगी आपको। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है वो रेस्ट पे भी लगता है। जैसे हम कहते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे कोई भी अगर आपने चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा तो इस पे एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी F = QE। ये फोर्स इस पे लगता है, रेस्ट पे भी लगता है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमने पहले बात इसकी कर दी। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो केवल और केवल तब लगेगा जब पार्टिकल क्या होगा आपका, मोशन। एट रेस्ट देयर विल बी नो इफेक्ट, यानी मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा जब पार्टिकल आपका रेस्ट होगा। लेकिन जैसे ही आपने पार्टिकल को मूव कराया तब इसके पाथ में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, दैट वाज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्शन इसके पाथ में हमें देखने को मिला। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है Fm, ये कितना होता है जरा देख लें हम, दैट इज Q V क्रॉस B, इसके इक्वल है। Fm = Q V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। V इज द वेलोसिटी एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा क्या, Fm। तो आप बोल सकते हैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट यहां से हटाओ तो क्या होगा, Fm = Q V D sin थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल कहलाता है। So that is the formula for finding out the magnetic field. क्लियर हो गया? तो Fm = आप बोल सकते हैं Q V B sin थीटा,
क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है? अब देखें, अब इसमें कंडीशन देखते हैं। देखो यहाँ पर थीटा क्या चीज है, अगर आप बोल रहे हैं ये थीटा, तो थीटा क्या है, ये v और b के बीच में, मींस जो आपका वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड व्हाट, b, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा। सपोज ये आपका v है एंड ये आपका b है इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा। इज इट क्लियर? या अब इसमें से कुछ स्पेशल कंडीशन हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट विल बी जीरो। मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब हो सकता है? सो लेट्स फाइंड आउट द कंडीशन। फर्स्ट अब मुझे आप बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो कब कब हो सकता है। तो पहली कंडीशन है व्हेन द चार्ज इज न्यूट्रल, मींस q इज जीरो। फॉर्मूले दे सकते हैं, q इज जीरो तो Fm पूरा आपका जीरो हो जाएगा, मींस चार्ज आपका न्यूट्रल है। चार्ज आपका क्या है? न्यूट्रल है। चार्ज ही आपका न्यूट्रल है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हो सकती है v इज द वेलोसिटी। अगर चार्ज मूविंग ही नहीं है, मूविंग चार्ज ही नहीं है, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, चार्ज एट रेस्ट है, चार्ज एट रेस्ट है, तो चार्ज रेस्ट होगा तब भी आपकी इस पे मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगी। क्लियर है? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड नहीं होगा जब चार्ज आपका रेस्ट है, v आपका जीरो है। जैसे मूविंग हुआ तो उस पे एक फोर्स हमें देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? तीसरी कंडीशन इसमें बन सकती है, क्या बन सकती है, जब b मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाए, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं हो सकता, Fm जीरो हो जाएगा। ये तीन कंडीशन। फोर्थ कंडीशन इसमें क्या हो सकती है, थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाए। अगर थीटा आपका जीरो बन जाए तो साइन जीरो हो जाता है, यानी पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर थीटा जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फोर्स भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है? या थीटा आपका कितना बन जाएगा? 180 बन जाएगा। या थीटा कितना बन जाएगा? 180। अगर थीटा 180 है, ये थीटा अगर 180 है, तब भी आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, थीटा जीरो और थीटा 180 का क्या मतलब है? देखो, थीटा जीरो का मतलब b और v के बीच का एंगल जीरो हो जाए, मींस जो b है मैग्नेटिक फील्ड एंड जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, मींस b और v दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। अगर ये सपोज b है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो है। इसका मतलब इस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा। लेट्स से इसमें क्या है? इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, ऐसे तो पार्टिकल भी सपोज आपका अंदर की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकल में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है? अगर थीटा 180 हो जाए तब 180 मींस एंटी पैरेलल इज अपोजिट डायरेक्शन में है। सपोज b इनवर्ड है और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधे आउटवर्ड आ रहा है ना, तो ये एक इनवर्ड आ रहा है आउटवर्ड, तो तब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। b इस डायरेक्शन में है और b इस डायरेक्शन में है, तब भी आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। तो दीज आर द कंडीशंस इन विच द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। दीज आर सम कंडीशंस। ओके, ये है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊंगा इसमें, जो Fm होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या होता है? Fm इक्वल टू मैंने लिखा है q v क्रॉस v। इसका मतलब है जो Fm है दैट इज परपेंडिकुलर टू v। Fm v के भी परपेंडिकुलर होगा और ये Fm आपका परपेंडिकुलर होगा v के, मींस v जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर आपका Fm होगा, एंड जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर, उसके भी परपेंडिकुलर होगा। ये आपका इसका रूल। ठीक है? तो v और v दोनों के परपेंडिकुलर आपका Fm यहाँ पे होगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? ओके देन, सी यू।